हेलो हेलो बच्चा पार्टी। पढ़ाता तो मैं एडवांस अकाउंट्स हूँ, पर इतना ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है 1961 के इनकम टैक्स एक्ट को ख़त्म करके डायरेक्ट टैक्स कोड आ रहा है। जो प्रपोज चेंजेस है वो बड़े अच्छे से लग रहे हैं, तो मैं इनका एक वीडियो बना दूं। और ज़रूरी नहीं है कि एडवांस अकाउंट्स के स्टूडेंट्स के लिए ही कोई वीडियो मैं बनाऊं, बिकॉज ये एज अ देश के नागरिक भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, एज अ सीए स्टूडेंट भी देख सकते हैं, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी देख सकते हैं। ये सबके लिए ऐतिहासिक है। ये फैसले बहुत ही अच्छे लग रहे हैं देखने में। आइए ज़रा इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार कि मेजर चेंजेस डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 में क्या रह सकते हैं। नंबर 1, असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर का कॉन्सेप्ट खत्म। फाइनेंशियल ईयर 23-24, उसका तुम रिटर्न भरते हो असेसमेंट ईयर 23-24 में। बैंक वाले मांगते हैं फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न, हम उनको भेज देते हैं, उस पर लिखा होता है असेसमेंट ईयर। बैंक वाले कहते हैं ये क्या है, क्लाइंट कहता है जी मांगी कौन सी थी, भेज कौन सी थी, फिर उनको समझाओ। ये झंझट खत्म। टीचर्स के लिए भी काम आसान हो गया, अब केवल फाइनेंशियल ईयर, नो असेसमेंट ईयर, नो प्रीवियस ईयर। मतलब देखो कितना कंफ्यूजिंग था, करंट ईयर को बोले प्रीवियस ईयर, तो ये क्या है यार। कैपिटल गेन टैक्स को नॉर्मल इनकम की तरह ट्रीट करेंगे और सोच रहे हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 20% कर दें 15 से बढ़ा के, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20 से घटा के 12.5 कर दिया जाए। हर व्यक्ति इन्वेस्ट करने लगा है तो इसे रेगुलर इनकम की तरह ट्रीट करने का सोचा जा रहा है। रेजिडेंशियल स्टेटस में 2 ही रहेंगे, रेजिडेंट या तो देश का नागरिक, या नॉन रेजिडेंट या देश के बाहर रहने वाला। रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाएगी, या तो फ्रेंड या बॉयफ्रेंड, फ्रेंड विद बेनिफिट्स जैसी कोई चीज़ नहीं है, वो खत्म होने वाली है। उसके बाद और जो चेंजेस हैं उनको देख लेते हैं एक बार। 5 हेड होते हैं, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। सैलरी की इनकम फ्रॉम सैलरी का नाम बदल के एम्प्लॉयमेंट इनकम रखने वाले हैं। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का भी नाम बदलेंगे इनकम फ्रॉम रेजिडुअरी सोर्सेज। ना मुझे अब इनकम टैक्स पढ़ना है, ना मुझे इनकम टैक्स पढ़ाना है, पर देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि जो छोटी छोटी बारीकियाँ थी उन्हें मूव करने की कोशिश की जा रही है। इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी निकल के आएंगे जब ये आएगा, नो डाउट, पर अभी देखने में जितनी चीज़ें लग रही हैं उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। 5वां पॉइंट ध्यान से पढ़ें, कंपनी सेक्रेटरीज और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। टैक्स ऑडिट जो पहले केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के अंडर रहा करती थी, प्रपोज्ड है डायरेक्ट टैक्स कोड के अंदर कि सीएस और सीएमए को भी टैक्स ऑडिट की अथॉरिटी मिल जाए। बहुत मज़ा आ जाएगा। सीएमए लगभग सीएस लगभग सीए के बराबर आके खड़े हो जाएंगे। सर आपको बुरा नहीं लग रहा? भाई हम तो पढ़ाते हैं सभी बच्चों को, सीए लोगों को भी, सीएमए लोगों को भी, सीएस लोगों को भी, हमें काहे बुरा लगेगा भाई, अच्छी बात है। वो लोग भी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, उनका कोर्स भी और टफ हो जाएगा, ये उनके लिए बुरी बात है। इतनी आसानी से फिर सीएमए सीएस की डिग्री भी नहीं मिलेगी। यस सर, और अभी भी कहाँ आसानी से मिल रही है सीएमए की डिग्री, बिल्कुल ठीक सर, तो ये अच्छा चेंज है। यूनिफाइड कंपनी टैक्स रेट, बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन कंपनीज विल नाउ पे द सेम टैक्स रेट। मेकिंग कंप्लायंस ईजियर एंड एनकरेजिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बहुत बढ़िया, देखते हैं बाकी होता क्या है। ऑलमोस्ट सभी इनकम पर टीडीएस और टीसीएस लग जाएगा, ये रहेगा बहुत ही बड़ा चेंज। टीडीएस का काम जो है वो तेजी से बढ़ जाएगा, बहुत जगह टीडीएस रेट को 5% से घटा के 2% करने की बात चल रही है, और ई कॉमर्स के लिए टीडीएस रेट को 1% से घटा के मात्र 0.1% करने की बात चल रही है। इससे टीडीएस का काम तो बढ़ जाएगा और टीडीएस बहुत सारी इनकम्स पे लगना शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट सभी पर। विल अप्लाई टू नियरली ऑल टाइप्स ऑफ इनकम्स। फ्यूअर डिडक्शन एंड एग्जाम्पशन, ज़्यादातर डिडक्शन और एग्जाम्पशन खत्म कर दी जाएंगी, जैसा कि गवर्नमेंट तैयारी कर ही रही है न्यू रिजीम के अंदर पहले से ही। लेकिन कोशिश ये रहेगी कि जो इनकम टैक्स के अंदर सैलरी में जो 50,000 की स्टैंडर्ड एडहॉक डिडक्शन आपको मिलती है उसे बढ़ा के 75% कर दिया जाए। अभी तक के ये प्रपोज चेंजेस हैं, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसे लगे प्यारे बच्चों। बाकी इंतज़ार रहेगा फाइनल एप्लीकेबिलिटी का। यस सर, तब तक के लिए बच्चों थैंक यू, टेक केयर। आपको लगे थोड़ा बहुत वैल्यू आपकी लाइफ में ऐड हुई इस वीडियो से तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, टेक केयर।